नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी के द्वारा जो नेट का पेपर लिया गया था, जिसकी आंसर की यानी कि टोटल जो 100 प्रश्न हैं संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत संस्कृत का सेकंड पेपर जो है, इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो 100 क्वेश्चन जो हैं, इन 100 क्वेश्चनों में इनका जो सही आंसर है ऑफिशियली जो आंसर की है उसके साथ में मिला करके आज हम इसको हल करेंगे। तो यदि आपने यह पेपर दिया है तो आप इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, और यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप उसको कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अधोअंकितेषु वाल्मीकि रामायणम कयोः काव्ययोः उपजीव्यम। ठीक है, हम इसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ पर। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। बी में है बी एवं सी। बी यानी कि सेतुबंध और सी यानी कि भट्टी काव्यम। यानी कि वाल्मीकि रामायण जो उपजीव्य है वह कौन कौन से काव्यों का है, तो सेतुबंध का है और भक्ति काव्यम, इन दो काव्यों का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका 2.2 जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे है, आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं हम। उपाध्यायात् अधीते इत्यत्र अपादान संज्ञा विधायकः पाणिनेर नियमः कः। ठीक है, यहाँ पर पाणिनि का नियम कौन सा है, तो आख्यातोपयोगे, यानी कि आख्यातोपयोगे का जो उदाहरण है कौन सा है, उपाध्यायात् अधीते। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा आंसर का, प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा, 4.4 यानी आख्यातोपयोगे। तीसरे नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। कालक्रमानुसारम अधोलिखित वैयाकरणानाम समुचित क्रमम चिनुत। ठीक है, यहाँ पर कालक्रम के अनुसार जो वैयाकरणों की सूची दी गई है, जो नाम दिए गए हैं, इनका हमें समुचित यानी व्यवस्थित क्रम बताना है। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर है 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले पतंजलि हैं, फिर भर्तृहरि जी हैं, फिर भट्टो जी दीक्षित हैं, फिर वरदराजाचार्य हैं। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, कि प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि अधस्तनेषु केन सह कस्य संबंधः। यहाँ पर जो ग्रंथों के नाम दिए हैं और यहाँ पर उनको रचयिता यानी कवियों के नाम दिए हैं, तो कौन से ग्रंथ का रचयिता कौन है यह हमें यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो देखते हैं जो 2 वाला है यह इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर है। 2 में क्या दिया गया है, पहले का सेकंड वाक्य पदीयम भर्तृहरि ने लिखी है, पदमंजरी हरदत्त ने लिखी है, अष्टाध्याय्याः मिताक्षरा वृत्ति यह किसने लिखी है, तो यह लिखी है आपकी अन्नम भट्ट ने। ठीक है, और स्फोट नामक जो ग्रंथ है किसने लिखा है, नागेश भट्ट ने। इस प्रकार से यहाँ पर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपका प्रश्न 4 का यह सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। महाभारतस्य वन पर्वणि के उपाख्याने स्तः। महाभारत के वन पर्व में कौन कौन से यहाँ पर 2 उपाख्यान हैं, इन चारों में से कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारा 5वां। देखते हैं इसका जो सही आंसर कौन सा है, 3 वाला, यानी बी एवं डी। बी में है मत्स्योपाख्यान और डी में है रामोपाख्यान। 3 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 पर हम चलते हैं। के वर्णाः स्वयं प्रकाशन्ते, कौन से वर्ण स्वयं प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा, 3 वाला। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा 3 वाला, यानी कि संयुक्त नहीं, ए एवं सी। ए में क्या है, मूल स्वराः और संयुक्त स्वराः, ये दोनों। ठीक है, यानी कि स्वर जो भी हैं वह क्या होते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो 6 वाला जो प्रश्न है आपका सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। किम पुराणम महाभारतस्य परिशिष्टम, कौन सा पुराण महाभारत का परिशिष्ट कहलाता है। प्रश्न नंबर है 7 और इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वह कौन सा रहेगा, 4th नंबर वाला, यानी हरिवंश पुराणम। ठीक है, तो 7 नंबर का प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 8 को हम देखते हैं। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन जो है वह अभिकथन कहलाता है और जो दूसरा वाला है वह है उसका कारण होगा। पहला कथन क्या है कि उत्पत्ति परिपूताया किमस्याः पावनांतरैः। दूसरा कारण बता रहे हैं, तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। अब आपको यहाँ पर उपर्युक्त अभिकथन और कारण को समझ करके समुचित विकल्प को चुनना है 8th वाले प्रश्न को। तो 8th का जो सही आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ए तथा आर उभयम सत्यम अस्ति, यतः ए इत्यस्य
आर समुचितम कारणम अस्ति। ठीक है, ये दोनों ये जो श्लोक है या कहाँ का श्लोक है, उत्तर रामचरितम का श्लोक है। तो ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, यानी महाभारताश्रितम रचनाद्वयम किमस्ति। महाभारत आश्रित रचना दो कौन कौन सी यहाँ पर हैं। प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, तीसरा, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम और वेणी संहारम। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 10 को हम देखते हैं। बालगंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणां रचना स्वीकृता अस्ति। अधोलिखितेषु मृगशिरा कालः वर्तते। मृगशिला काल जो है इसमें से कौन सा है। प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4000 वर्ष से लेकर के 2500 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 पर हम चलते हैं। वेदानाम अपौरुषेयत्वम अधो अंकितेषु कुत्र वर्णितम। वेदों का जो अपौरुषेयत्व है वह कहाँ पर बतलाया गया है। 11वें नंबर का प्रश्न, सही आंसर रहेगा 2, यानी मीमांसा दर्शने। मीमांसा दर्शन में वेद को अपौरुषेयत्व बताया गया है। प्रश्न नंबर हम 12 पर चलते हैं। संपूर्णम इंद्र सूक्तम अधोलिखितेषु कतमेन छंदसा ग्रथितम अस्ति। यानी कि जो इंद्र सूक्त है वह आपका कौन से छंद में बनाया गया है या रचा गया है। प्रश्न नंबर है आपका 12वां और इसका जो सही आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा, त्रिष्टुप छंदसा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 पर हम चलते हैं। आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मीलितापि दृष्टिर निमीलिते वांधकारेण। श्लोकेस्मिन् कः छंदः कश्चालंकारः। इस श्लोक में कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है 13वें नंबर प्रश्न का वह है 3rd नंबर वाला, यानी कि बी एवं डी। बी यहाँ पर छंद है और डी यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। ठीक है, इस प्रकार का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 14वें नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। को वद्धा वेद का यह प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टि अस्य मंत्रांशस्य को ऋषि का च देवता। इस मंत्र का कौन ऋषि है और कौन देवता है। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। 14वें का ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि 2 में क्या है, ए एवं डी। परमेष्ठी नाम प्रजापति ऋषि और परमात्मा देवता। ठीक है, यह इसका सही आंसर होगा 14वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो दिया गया है यह सही आंसर होगा। 15वें प्रश्न पर हम चलते हैं। अधो निर्दिष्ट युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुता। अब यहाँ पर जो ये युग्म दिए हैं 4, इनको हमें समीचीन तालिका में बताना है कि कौन का सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, 15वें का, तो 15वें का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही सही आंसर है। ए यानी कि गोपथ ब्राह्मण किसका है, तो अथर्ववेद वाले ब्राह्मण का है, यानी कि 3rd नंबर पर चला जाएगा। बृहदारण्यक जो है वह कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद का है। फिर जो आर्षेय ब्राह्मण है वह सामवेद का है और तैत्तरीय ब्राह्मण जो है वह कृष्ण यजुर्वेद का है, यानी कि पहले नंबर पर जो दिया है आपका क्रम वही क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। काव्य प्रकाशानुसारम काव्य प्रयोजनम किम अभीप्सितम भवति। काव्य प्रकाश यानी मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन में क्या अभीप्सित होता है। प्रश्न नंबर 16 और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा बी एवं सी। बी यानी यशः, सी यानी व्यवहारः, यह अभीप्सित होता है। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 17वें पर हम चलते हैं। नेषधीय चरिते कति सर्गाः सन्ति। नेषधीय चरित में कितने सर्ग हैं, तो 22 सर्गाः। ठीक है, यानी 22 सर्ग हैं नेषधीय चरितम में। तो 17वें का आपका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। बृहत् शब्देन्दु शेखरः इति ग्रंथस्य कर्ता। बृहत् शब्देन्दु शेखर जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इसका रचयिता कौन है। 18वें का जो सही आंसर है आपका वह कौन सा है, 2 नागेश भट्टः। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 19 को हम देखते हैं। पाश्चात्य विचारकस्य अरस्तु महोदयस्य काव्यशास्त्रीयौ ग्रंथौ स्तः। पाश्चात्य विचारस्य अरस्तु महोदयस्य काव्यशास्त्रीयौ ग्रंथौ। ठीक है, 19वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी एवं डी। बी क्या है, भाषण शास्त्रम और डी है काव्य शास्त्रम।
ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी, यानी 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर रहेगा। 20वां प्रश्न है हर्षस्य कृति इमे स्तः, हर्ष की कृति इनमें से कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वही आपका सही आंसर होगा, ए एवं डी, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्ष की कृति मानी जाती हैं। ठीक है, तो पहला ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न 21 पर हम चलते हैं। अहिंसा सत्यम शौचम अनसूया अनृशं सस्य क्षमा च इति कौटिल्य मते केशां धर्मः। यह जो बात बताई गई है यह कौटिल्य के मत में किनका धर्म होता है। ठीक है, तो यह ए एवं बी ऑप्शन नंबर 1 सर्वेषां आश्रमाणाम और सर्वेषां वर्णानाम। ठीक है, यह धर्म बताया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 की हम चर्चा करते हैं। महाभारतस्य टीकाकाराणाम कया टीकया सह संबंधा। अब यहाँ पर महाभारत के टीकाकारों के नाम दिए गए हैं, उनकी कौन कौन सी टीकाएं हैं, इनमें हमें यहाँ पर उनका सही मेलन करना है। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा ए में क्या दिया गया है, विमल बोध जो है वह किसकी है, विषम श्लोकी की। ठीक है, बी नंबर की जो है वह कौन सी, देवबोधा किसकी है, देवबोधा ज्ञान दीपिका की। नारायण जो है इनकी रचना कौन सी है, सी नंबर पर तो कौन सी है, निगूढ़ार्थ पदबोधनी। और जो वादिराज हैं इनकी कौन सी, लक्षाभरष टीका। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर मिला देंगे, यानी कि 22वें प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 23 की। रस संप्रदाय से आचार्य स्तः, रस संप्रदाय के आचार्य इनमें से कौन कौन से हैं, तो ए एवं डी यानी कि भरत मुनि और अभिनव गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर भरत मुनि और अभिनव गुप्त, यानी कि 23वें का जो सही आंसर है वह कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर आएगा। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। तनु विस्तारे धातोः विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचने रूपद्वयं भवति। तनु विस्तारे धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप दो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर सही आंसर होगा बी एवं डी। बी है तनुयात और जो डी है वह कौन सा है, तन्वीत। इस प्रकार से दो रूप आपके बनेंगे, तो जो तनु विस्तार धातु के दो रूप हो गए। अब यहाँ पर जो 24वां प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 25वें नंबर प्रश्न की। कस्य मतानुसारम फिनिशियन लिपे है 22 अक्षरेभ्यः ब्राह्मी लिपे है 22 अक्षराणाम उत्पत्ति अभवत। किसके मत के अनुसार यह यहाँ पर अक्षरों का उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर आपका रहेगा वह रहेगा बूलर महोदयस्य। ठीक है, बूलर महोदय के मत में यह ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षरों की उत्पत्ति होती है फिनिशियन लिपि के 22 अक्षरों से। ठीक है, 25वें का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। कविक्रतुः अधोलिखितेषु कस्य विशेषणम विद्यते। कविक्रतुः किसका यहाँ पर विशेषण है। 26वें प्रश्न का सही आंसर रहेगा अग्नि का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अग्नि को ही कविक्रतु कहा जाता है। 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 27वें प्रश्न को हम देखते हैं। अधोअंकितेषु को अर्थापत्ति प्रमाणम स्वीकरोति। इनमें से कौन सा जो दर्शन है वह अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करता है। प्रश्न नंबर 27 का आंसर नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा 4th वाला, यानी कि मीमांसा दर्शन। 27 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 का। अब हम चलते हैं 28 नंबर पर। भाषा वैज्ञानिकैः भाषा कतिधा वर्गीकृताः। भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया है द्विधा यानी दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आकृति मूलक और परिवार मूलक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। अधस्तनेषु पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति। यहाँ पर कौन सा जो है व्याकरण का प्रयोजन नहीं है, यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर 29 का जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, संदेहार्थम। ठीक है, 29 का जो सही आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। हम चलते हैं 30 पर। इंद्र सूक्ते चतुर्थे मंत्रे प्राप्तस्य दासम वर्णम इत्यस्य सायण भाष्यानुसारम अधोलिखितेषु कतमः अर्थोऽस्ति।
कौन सा अर्थ यहाँ पर है लिया गया है। प्रश्न नंबर 30 का जो सही आंसर रहेगा है शूद्रादिकम। ठीक है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। हम बात कर रहे हैं 31 नंबर प्रश्न की कि आकृति मूलक वर्गीकरणम आश्रित्य अधस्तनासु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। आकृति मूलक जो वर्गीकरण होता है भाषाओं का, उसमें योगात्मक भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है। यहाँ पर जो 4 भाषाएं दी गई हैं इसमें से 31 जो आपका क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 3, यानी कि चीनी। चीनी भाषा योगात्मक भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 32 की अधोअंकितानाम केन सह कस्य संबंधः। अब यहाँ पर जो दिए गए हैं सांख्य दर्शन से संबंधित यहाँ पर कुछ तत्व हैं और उन तत्वों का जो है वह बताया गया है। 32 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए का 4। ए का 4 क्या है, पुरुषः। तो पुरुष क्या होता है, न प्रकृति न विकृति पुरुषः। अब बी का जो फर्स्ट यानी वाक, यह क्या है, विकृति है। शब्द किसके अंतर्गत आएगा, प्रकृति और विकृति के अंतर्गत। मूलक प्रकृति जो है वह कौन सी है, प्रकृति है। इस प्रकार से इसको हम मिलाएंगे तो जो 3rd नंबर का है आपका सही आंसर होगा 32वें नंबर प्रश्न का। 33वें नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोष हुंकार परांगमुखी कृताः प्रहर्तुरेवो रगराजरज्जवो जवेन कंठम सभयाः प्रपेदिरे। शिशुपाल वधस्य श्लोकेस्मिन् कस्य दिक्पालस्य वर्णनम कृतम। शिशुपाल वध का जो शिशुपाल वध महाकाव्य है उसका यह श्लोक है और इस श्लोक में कौन से दिक्पाल का वर्णन किया गया है जो आपको बताना है। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वरुण की यहाँ पर चर्चा की गई है, वरुण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। अधोअंकितानाम केन सह कस्य संबंधः। यहाँ पर किसका संबंध किसके साथ में है 34 में। 34 का जो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यानी कि ए का 3 क्या है, एतानि आकाशादीनाम सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। आकाश आदि के सात्विक अंश से कौन कौन पृथक पृथक क्रमेण से उत्पत्ति होती है, तो वह ज्ञानेंद्रियों की होती है। अब एते पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। किसकी उत्पत्ति होती है, तो मन बुद्धि और अहंकार की। फिर एतानि पुनः आकाशादीनाम रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। किसकी उत्पत्ति होती है, कर्मेंद्रियों की। अब बुद्धिर ज्ञानेन्द्रिय ही सहिता भवति। बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के साथ क्या होता है, तो विज्ञानमय कोश होता है। इस प्रकार से आपका 34वें का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 पर हम चलते हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासौ अस्य इत्यत्र द्वे शीर्षे इत्यनेन महाभाष्ये पतंजलिना किम गृहीतम। यहाँ पर द्वे शीर्षे जो लिखा है इससे महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में क्या स्वीकार किया है। 35 का जो सही आंसर है आपका क्या है, ए वाला, यानी कि ए एवं सी, नित्य शब्दः और कार्य शब्दः। ठीक है, ए एवं सी, यानी कि 35 का जो सही आंसर आपका होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। 36 पर हम चलते हैं। पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचित उत्तरम निर्दिशत। यहाँ पर हमें जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं उनके हिसाब से, यानी कि जो सबसे पहले हैं फिर उसके बाद इस प्रकार से हमें कालक्रम के अनुसार यहाँ पर उनको व्यवस्थित करना है। तो प्रश्न नंबर 36 का जो ऑप्शन नंबर होगा आपका 2 वाला सही होगा, यानी सबसे पहले बी यानी कि दंडी हैं 1 नंबर पर, फिर उसके बाद सी यानी धनंजय हैं 2 नंबर पर, फिर डी यानी कुंतक हैं 3 नंबर पर, फिर ए यानी कि विश्वनाथ सबसे लास्ट में हुए हैं। इस प्रकार से जब हम इसको मिलाएंगे तो आपका 36 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। क्या है कि तिब्बती भाषा योगात्मिका भाषा। तिब्बती भाषा जो है वह कौन सी भाषा है, योगात्मिका भाषा है 37 का। और कारण क्या बता रहे हैं, प्रकृति प्रत्ययोः संयोगात्, प्रकृति और प्रत्यय के संयोग के कारण। ठीक है, तो 37 का जो आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अभिकथनम अ कारणम रा उभयम असत्यम। ये दोनों यहाँ पर जो बता रहे हैं कारण और तर्क जो दे रहे हैं, अभिकथन और तर्क, ये दोनों क्या है, असत्य हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा 37 का, यह आपका ऑप्शन सही होगा।
38 पर हम चलते हैं। सर्वप्राचीन रचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम चिनुता। सर्वप्राचीन रचना के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले कौन सी रचना हुई है, इसके हिसाब से कालक्रमानुसार यहाँ पर हमें उनको क्रमशः लगाना है 38 को। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि सी सबसे पहले रघुवंश है, फिर हर्षचरितम है, और हर्षचरितम के बाद में डी यानी कि नीलचंपू है, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं बी यानी कि नैषधीय चरितम है। तो सबसे बाद में जो रचना हुई वह नैषधीय चरितम की हुई, और सबसे पहले जो हुई वह रघुवंशम की हुई। इस प्रकार से आपका जो 38 का ऑप्शन नंबर 2 है यह सही आंसर होगा। 39 पर हम चलते हैं। अधुना तैत्तरीय नामना प्रसिद्धौ कौ ग्रंथौ स्तः, है ना, यानी कि तैत्तरीय नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन कौन से हैं 39 का। तो 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए एवं सी। ए यानी कि ब्राह्मण और सी यानी कि उपनिषद, इनको तैत्तरीय नामक ग्रंथों से कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा 39 का ऑप्शन नंबर 1। हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40वें नंबर पर प्रश्न पर यहाँ पर सूची दी गई है, पहली सूची और दूसरी सूची। अब हमें इनके जो रूप हैं व्याकरण के, इनको यह कहाँ के रूप हैं इस प्रकार से मिलाना है। प्रश्न नंबर 40 का भी यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हुआ कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। पहले का तीसरा यानी वाव्रज्यते कहाँ का रूप है, तो यंगंत का है। फिर अजिज्ञपद जो रूप है वह कहाँ का है, संयंत का है। फिर स्वती जो रूप बना हुआ है कहाँ का है, नाम धातु प्रक्रिया का है। और वो भवीति जो यहाँ पर रूप है वह कहाँ का है, यंग लुंगंत क्रियापद का रूप यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से जो 40वें नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम बात करते हैं 41वें नंबर प्रश्न की। द्वित्राह इत्यत्र कः समासः। द्वित्राह जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास है। प्रश्न नंबर है 41 और सही आंसर होगा आपका बहुव्रीहि। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सभी लोग लगभग इसमें बहुत सारे लोग द्वंद्व समास लगाए हैं। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। अधो अंकितेषु ब्राह्मी लिपेः उद्भव सिद्धांतेषु कतमो विदेशी सिद्धांतो नास्ति। अब यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के उद्भव सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है, कौन सा इसमें से विदेशी सिद्धांत नहीं है बताना है। 42 का जो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, द्रविड़ उद्भव सिद्धांतः, जो कि आपका विदेशी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, 42 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। हम चलते हैं 43 पर। अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिका दत्त व्यासस्य रचना वर्तते। अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी है, तो शिवराज विजयम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 43 का। 44 की हम चर्चा करें। कर्षको वृत्ति क्षीणा प्रज्ञा शौच युक्तः इति कौटिल्य मते कस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। यह जो कौटिल्य का मत है इसका क्या वैशिष्ट्य है। कर्षको वृत्ति क्षीणा प्रज्ञा शौच युक्तः। प्रश्न नंबर 44 का जो सही आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 गृहपति कस्य, जो किसका है यह गृहपति कस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। प्रश्न नंबर 45 की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 तर्क दिए गए हैं, पहला अभिकथन है और दूसरा कारण बता रहे हैं। अभिकथन है कि न्याय दर्शन रीत्या आत्मत्व सामान्यवान आत्मा इति, और कारण बता रहे हैं बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंगकत्वात्। अब यहाँ पर आपका जो 45 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्या है कि ए तथा आर, अ तथा आर उभयम सत्यम अस्ति, अ इत्यस्य आर इति उचितम कारणम अस्ति। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर रहेगा 45 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। 46 प्रश्न पर चलते हैं। सुड़ नपुंसकस्य इति पाणिनि सूत्रण का संज्ञा विधीयते। सुड़ नपुंसकस्य सूत्र कौन सी संज्ञा करता है। 46 का जो सही आंसर होगा आपका सर्वनाम स्थान संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 46 का सही आंसर होगा। 47 की हम बात करते हैं। अधस्तनेषु मातृका अपश्रुतेः उदाहरणे मातृक अपश्रुतेः उदाहरणे स्तः। अब यहाँ पर मातृक उपश्रुति के उदाहरण कौन कौन से वह बताना है 47 में। तो जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए एवं सी। ए में क्या है पित्सति पतति और पातयति, सी में क्या है गतः गमनम और जगाम। इस प्रकार से आपका 47 का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। 48 की हम बात करते हैं। ब्राह्मी लिपेः आविष्कारका भारतीय आसन इति को मन्यते। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक भारतीय कौन कौन से थे, इति कहा मन्यते, कौन इनको मानता है।
48 का जो सही आंसर आपका होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 एडवर्थ थॉमस महोदय। 48 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। 49 पर हम चलते हैं। कालक्रम के अनुसार अधोलिखित ग्रंथानाम समुचितम क्रमम चिनुत। कालक्रम के अनुसार हमें सबसे पहले किसकी रचना हुई फिर किसकी, इस प्रकार से ग्रंथों का समुचित क्रम हमें यहाँ पर बताना है। 49 नंबर प्रश्न है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले सी यानी कि महाभाष्य की रचना हुई थी, उसके बाद बी यानी कि काशिका वृत्ति की रचना हुई थी, उसके बाद में हाँ इसके बाद में जो सही आंसर होगा आपका बी के बाद में ए यानी कि शब्द कौस्तुभम की रचना हुई थी, और ए के बाद में डी यानी कि वैयाकरण भूषण सार की रचना हुई थी, और डी के बाद में ई यानी कि शब्देन्दु शेखर की रचना हुई थी। इस प्रकार से इसका क्रम निर्धारण किया जाएगा। तो 49 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 50 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 है आपका शांखायनारण्यकः अधो निर्दिष्टेषु केन सा संबंधोस्ति। शांखायन आरण्यक जो है वह किस वेद से संबंधित है? शांखायन। प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद से संबंध है शांखायन ब्राह्मण का या शांखायन आरण्यक का। ठीक है, आरण्यक यहाँ पर पूछा गया है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और कोई समस्या यदि आ रही तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो लोग इसका पेपर दिए हैं या तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी देख लें, किस प्रकार से आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए यूजीसी नेट की 25 कोड की, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। 51 का जो है आपका प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य विनयाधिकरणे प्रकरणानां समुचितः क्रमः अस्ति। विनय अधिकरण जो है उसमें प्रकरणों का समुचित क्रम कौन सा है 51 का? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहला आएगा आपका ई विद्या समुदेशः, फिर आएगा बी वृद्ध संयोगः, फिर आएगा आपका बी के बाद में ए इंद्रिय जयः, और फिर आएगा डी यानी अमात्योत्पत्ति, फिर आएगा आपका डी के बाद में सी यानी कि मंत्री पुरोहितोत्पत्ति। इस प्रकार से आपका सही क्रम होगा 51 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 52 पर हम चलते हैं। तो मनुमते वेद प्रदानाचार्यम परिचक्षते। 52 का जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 पितरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3.3 भी यहाँ पर सही आपका आंसर होगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। 53 कह रहा है कि महाभारतीय पर्वाणाम समुचितः क्रमः अस्ति। महाभारत के जो पर्व हैं उनका समुचित क्रम क्या है 53 का? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही होगा। सबसे पहला सी यानी कि शांति पर्व है, शांति पर्व के बाद में अनुशासन है, अनुशासन के बाद में अश्वमेध है, अश्वमेध के बाद में आश्रमवासी पर्व है, उसके बाद में डी यानी कि मौसल पर्व है। इस प्रकार से समुचित क्रम यहाँ पर आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर 53 प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वह सही आंसर होगा। 54 पर हम चलते हैं। मनुमते अनधीयानो विप्रो कीदृशो भवति। मनु के मत का यहाँ पर पूछ रहे हैं 54 प्रश्न में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी एवं ए। सी क्या है? चर्ममयो मृगः और काष्ठमयो हस्ती। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 55 पर हम चलते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहार अध्यायस्य प्रकरणे स्तः। याज्ञवल्क्य की स्मृति में व्यवहार अध्याय का प्रकरण है। ठीक है, कौन कौन से प्रकरण हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में? 55 का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सी एवं डी। सी में क्या है? लेख्य प्रकरणम, डी में क्या है? दिव्य प्रकरणम। यह 2 प्रकरण जो हैं आपके व्यवहार अध्याय के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? सी यानी कि 3rd नंबर का। एधेताम प्रश्न नंबर 56 पर हम चल रहे हैं। एधेताम इति प्रयोगे कानि धातु लकार पुरुष वचनानि। एधेताम इति प्रयोगे, एधेताम इस प्रयोग में कौन सी धातु, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है यह आपको बताना है 56 नंबर प्रश्न पर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन यहाँ पर बताया गया है। तो 56 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं 57 पर। अधोलिखितानां कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनुत। अब हमें यहाँ पर कालक्रम के अनुसार इनका सही क्रम बताना है 57 पर। तो सही क्रम कौन सा होगा? 3rd वाला। सबसे पहले सी यानी कि स्कंद स्वामी का भाष्य आएगा,
फिर उबट का भाष्य आएगा फर्स्ट वाला, उसके बाद में आएगा डी यानी कि सायण का भाष्य, और फिर उसके बाद में आएगा आपका बी यानी कि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्रम यहाँ पर बताना है। तो 57 का जो सही आंसर आपका होगा वह ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आएगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 है अश्वघोष कृतम रचना द्वयम किमस्ति। यहाँ पर अश्वघोष के द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं हैं वह आपको बताना है 58 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बुद्ध चरितम और सुंदरानंदम, यह जो है वह किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? अश्वघोष की रचनाएं हैं। तो 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 के अंतर्गत आएगा। 59 पर हम चलते हैं। मनुमते कहा द्विजः सान्वयः शूद्रत्वं प्राप्नोति अधोलिखितेषु। मनु का मत यहाँ पर पूछा गया है। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वेदम परित्यज्य अन्यत्र श्रमम कुर्वन्। इस प्रकार का जो द्विज होता है वह शूद्रत्वं प्राप्नोति, वेद को छोड़ करके दूसरी जगह श्रम करता है। तो ठीक है, तो 59 का जो पहला ऑप्शन है वह आपका सही आंसर होगा। 60 पर हम चलते हैं। तो 60 नंबर का जो प्रश्न है आपका अधो अंकितेषु केन अभिलेखेन सह कस्य संबंधः। ठीक है, कौन से अभिलेख का किसके साथ में संबंध है? 60 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 एका 3 के साथ में, यानी हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्टा अभिलेख के साथ में संबंध होगा। फिर देखते हैं बी का 4 के साथ में, यानी कि पुलकेशन द्वितीय का किसके साथ में? ऐहोल शिलालेख के साथ में संबंध होगा। फिर हम देख रहे हैं सी का 2 के साथ में, यानी समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख के साथ में संबंध होगा। और फिर कनिष्क का जो है वह सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख के साथ में संबंध होगा। ठीक है, इस प्रकार से 60 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वह आपका सही आंसर होगा। 61 पर हम चलते हैं। यहाँ पर भी आपका एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण बता रहे हैं कि पहला जो अभिकथन है वह क्या है? परो वर्मम वित्सु तु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। और इसका कारण क्या बता रहे हैं? यथा तेन गहन रूपेण वारं वारं स्वाध्यायेन बहु परिश्रमेण वेदाभ्यासः कृतोस्ति। अब इसका जो सही ऑप्शन है आपका 61 का वह है ऑप्शन नंबर 2। क्या है कि ए तथा आर उभौ अपि सत्यम रा इति उचित कारणम अस्ति आ इत्यस्य। ठीक है, तो जो 61 का जो सही ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं 62 क्वेश्चन की। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। यह जो श्लोक है यह कहाँ से लिया गया है? 62 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नल चंपू से लिया गया है। ठीक है, हम चलते हैं 63 पर। सांख्य कारिकानुसारम प्रत्यय सर्गा इत्यस्य को अर्थः। प्रत्यय सर्ग का क्या अर्थ है? 63 में हम चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रत्ययो विद्धि तस्य सर्गः कार्यम, यानी कि प्रत्यय का मतलब होता है बुद्धि और तस्य सर्गा यानी कि उसका कार्य जो है उसी को प्रत्यय सर्ग कहते हैं। तो 63 का जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। यहाँ पर भी आपको जो तालिका दी गई है इनको मिलाना है। अग्नि सूक्त, इसके ऋषि कौन है? फिर रुद्र सूक्त के। तो जो 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि अग्नि सूक्त के जो हैं वह कौन है? मधुच्छंदा ऋषि हैं। फिर रुद्र सूक्त के गृत्समद ऋषि हैं। इसके बाद हम चलते हैं सी का 4 यानी पर्जन्य के कौन है? भौमोत्री ऋषि ही। और ज्ञान सूक्त के कौन है? तो अंगिरस और बृहस्पति ऋषि है। इस प्रकार से यहाँ पर हम मिलाएंगे तो 64 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अब हम 65 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। अधोलिखितानाम कालक्रमानुसारम समुचित क्रमम चिनुता। अब यहाँ पर जो दिए गए जो ब्राह्मण हैं इनका हमें क्रम सही क्रम बताना है कि क्या क्रम है 65 का। तो 65 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि डी। सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर अथर्ववेद है, और फिर अथर्ववेद के बाद में ऐतरेय ब्राह्मण है, फिर गोपथ ब्राह्मण, सबसे बाद में अर्वाचीन ब्राह्मण भी इसको कहा जाता है। यानी कि जो D4 वाला जो है आपका ऑप्शन वह सही रहेगा 64 नंबर प्रश्न का। 65 नंबर का 66 पर हम चलते हैं। तो ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यानुसारम ब्रह्मणो अस्तित्व प्रसिद्धि कस्मात् ज्ञायते। ब्राह्मण की अस्तित्व प्रसिद्धि कहाँ से हमें प्राप्त होती है, कहाँ से समझ में आती है? तो ये हमें बताना है। 66 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए यानी कि बृहतेर धातोः अनुगमात् और डी यानी कि सर्वस्य आत्मत्वात्। इस प्रकार से आपका 66 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 67 पर हम चलते हैं।
अर्थ संग्रह दिशा विधि कतिविधः 67 का प्रश्न है कि अर्थ संग्रह के अनुसार विधि कितने प्रकार की होती है। 67 का सही आंसर है चतुर्विधा। विधि जो है वह 4 प्रकार की होती है। तर्क संग्रह के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञाने अग्निना सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम। तर्क संग्रह के अनुसार वाक्यार्थ का ज्ञान करने के लिए अग्निना सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम किस प्रकार से प्रमाणित वाक्य नहीं है। 68 का तो इसका जो सही आंसर रहेगा योग्यता विरहत्वात्, अग्नि से कैसे सींचा जा सकता है, अग्नि में वह सींचने की योग्यता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो 68 का सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। 69 पर हम चलते हैं। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। अस्मिन् मंत्रे को ऋषि कश्च छंदः, यहाँ पर कौन सा ऋषि है और कौन सा छंद है, तो आपका जो होगा यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 69 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 3 में क्या है तो सी यानी कि प्रजापति ऋषि हैं और त्रिष्टुप छंद है। यहाँ पर कौन से ऋषि हैं, प्रजापति ऋषि हैं और त्रिष्टुप छंद है। चलिए 69 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 70 यानी कि 70वें नंबर प्रश्न पर। अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचिता संबंधः अस्ति। अब यहाँ पर हमें किन्हीं दो में समुचित संबंध बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 70 पर इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ए एवं सी। ए में क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः, और सी यानी कि त्रिरत्नानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम और सम्यक चरित्र, यह क्या है, मोक्ष के मार्ग हैं, यह 3 रत्न होते हैं। इस प्रकार से हमें इनका समुचित संबंध बनाना है। तो 70 नंबर का जो प्रश्न आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71 है। योग दर्शनानुसारेण अधो अंकितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति। योग दर्शन के अनुसार इसमें से जो दिए गए हैं उनका ग्रहण क्रिया, कौन से का ग्रहण क्रिया योग में होता है, ठीक है। 71 का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 स्वाध्यायस्य, यानी कि स्वाध्याय का जो ग्रहण किया जाता है वह क्रिया योग में किया जाता है। 72 नंबर पर हम चलते हैं। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली दिशा व्याप्तेर लक्षणम अस्ति। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार व्याप्ति का लक्षण क्या है। 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 ए एवं सी। ए में क्या है, साध्यवद अन्यस्मिन् असंबंधा उदाहृता, यस्मिन् न संबंधा उदाहृतः, और सी यानी कि हेतुमन्निष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतो रैकाधिकरण्यम। यह जो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, ए एवं सी, यानी कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली की व्याप्ति का लक्षण है। तो 72 का जो सही आंसर है वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। 73 पर हम चलते हैं। अथवा कृतवाक द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरभि मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गतिः पद्येस्मिन् में इति पदम केन संबद्धम। यहाँ पर में जो पद है वह किस कवि के द्वारा संबंधित है। 73 का सही आंसर होगा कालिदासेन, क्योंकि यह कहाँ का श्लोक है, यह रघुवंशम का है, इसलिए कालिदास से संबंधित है। चलिए 74 की हम चर्चा करते हैं। कथनद्वयम् अधोलिखितम् एकम अभिकथनम और द्वितीयम तस्य कारणम। अब अभिकथन क्या है, मंत्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर पास मंत्रयेत, और कारण बता रहे हैं एकेन अर्थकृच्छेषु निश्चयं नाधिगच्छेत द्वाभ्यां मंत्रयमाणो द्वाभ्यां संहिताभ्यां अवगृह्यते विग्रहीताभ्यां विनाश्यते ततः परेषु कृच्छेनार्थ निश्चयो गम्यते। यह यहाँ पर कारण बता रहे हैं। तो 74 का जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए तथा आर उभौ अपि सत्यम आर इति उचितम कारणम अस्ति ए इत्यस्य। तो यहाँ पर आपका 74 का जो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। 75 पर हम चलते हैं। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुता। अब यहाँ पर तालिका दी गई है यह हमें मिलानी है। तो क्या है, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दाह तुमकमस्ति तेजः। 75 का जो सही आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला वाला जो है यह किसके साथ में जा रहा है, शम प्रधानेषु तपोधनेषु अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ में। बी का 3, बी का है आनी झटति घटयति विधि अभिमतम अभिमुखीभूतः। यह कहाँ जा रहा है, किसके साथ में, तो बी का जा रहा है आपका 3 के साथ में, यानी रत्नावली के साथ में। 75 प्रश्न चल रहा है और रत्नावली के साथ में हुआ आपका बी का 3
अक्षमाला प्रतिज्ञा कुशासन परिग्रह ब्राह्मीव दौर्जनी संसद द्वंद्वनीया समेखला। सी का जो आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा, निर्चंपू। और अदृष्टमप्यर्थमदृष्ट विवाद करोति सुप्तर जन दर्शनातिथिम, यह कहाँ का होगा आपका, डी यानी टू निषधीय चरितम का। इस प्रकार से 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं 76 नंबर प्रश्न की। दश रूप का अनुसारम फलार्थि भी प्रारब्ध से कार्य से कति अवस्था भवंती। फलार्थि भी प्रारब्ध से कार्य से कति अवस्था भवंती। 76 प्रश्न, इसका सही आंसर होगा आपका पंच, यानी कि पंच प्रारब्ध की या फिर हाँ प्रारब्ध के जो कार्य है उसकी पंच अवस्थाएं होती हैं। तो 76 का जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। 77 पर हम चलते हैं। अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस अवैदिक कॉन्कॉर्डेंस इति नामको ग्रंथो रचितः। कौन से पाश्चात्य विद्वान के द्वारा यह रचित है ग्रंथ। 77 का आंसर होगा 4, यानी ब्लूमफील्ड इत्यनेन, ब्लूमफील्ड महोदय ने इसकी रचना की है। 77 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 78 पर हम चलते हैं। तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयोः कहा संबंधः। अयुत सिद्धि का कौन सा संबंध है 78 का। तो 78 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समवाय संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा 78 का। 79 पर हम चलते हैं। तो 1840 तमे ख्रीष्टाब्दे अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा वैदिक साहित्यम इतिहासंच वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री इति ग्रंथः रचितः। 1846 में कौन से विद्वान ने यहाँ पर इस ग्रंथ की रचना की थी 79 में। तो रुडॉल्फ रोथ इत्यनेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा प्रश्न नंबर 79 का। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80, यानी कि 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा आपका। तो अधो अंकितानाम योग दर्शन व्यास भाष्यानुसारम समुचितम क्रमम चिनुता। योग दर्शन और व्यास भाष्य जो है उसके अनुसार हमें यहाँ पर सही क्रम बताना है। प्रश्न नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे पहला ए है यानी क्षिप्तम, फिर ए के बाद में ई यानी मूढ़म, फिर मूढ़म के बाद है आपका बी यानी कि विक्षिप्तम, फिर विक्षिप्तम के बाद एकाग्रम, फिर निरुद्धम। इस प्रकार से निरुद्धम सबसे लास्ट में आएगा आपका सी नंबर का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 80 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 81 पर। वाक्यपदीय भर्तृहरिणा कतमो शब्दार्थयोः संबंधौ स्वीकृतौ। भर्तरी ने वाक्यपदी में यहाँ पर कौन से जो है शब्दार्थ संबंधों को स्वीकार किया है वह बताना है। प्रश्न नंबर है आपका 81। तो 81 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी एवं डी कार्य कारण भाव और योग्यता स्वीकार की है। तो 81 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। हम चलते हैं 82 में। 82 प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शनानुसार निम्नांकितानां समुचितः क्रमः अस्ति। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यहाँ पर समुचित हमें क्रम व्यवस्थित करना है। कौन सा क्रम रहेगा 82 का, यानी कि 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सी डी। सबसे पहले सी यानी कर्म, फिर डी यानी कि सामान्यम, फिर बी यानी कि विशेषः, और फिर ई और ई है समवायः, फिर है अभावः। इस प्रकार से हमें इसको क्रम से निर्धारित करना है। तो 82 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 83 की हम बात करते हैं। तो वैशेषिक दर्शनानुसारम अधो अंकितेषु समुचित उत्तरम चिनुता। समुचित उत्तर हमें बताना है 83 का क्या आएगा। तो 83 का समुचित उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रत्यक्ष अनुमाने द्वे प्रमाणे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान यह 2 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो वह बताया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 84 में। यहाँ पर भी आपको तालिका जो है वह मिलाना है, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका जो है वह सही आंसर है 84 नंबर का, यानी कि फर्स्ट का 3 दंडी की 10 कुमार चरितम है, फिर उसके बाद में बिल्लड़ की जो है विक्रमांक देव चरितम है, अश्वघोष की जो है वह सौंदरानंदम है, और बाण भट्ट की हर्ष चरितम है। इस प्रकार से आपका 84 का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं 85 नंबर पर। 85 प्रश्न दोषावस्था इति पदस्य सायणानुसारम अधोलिखितेषु कतमा अर्थः विद्यते। सायण के अनुसार दोषावस्था इसका कौन सा अर्थ होगा 85 का।
ठीक है, तो 85 का सर्वोच्च जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा? तीसरा वाला, रात्रावह्नि। ठीक है, यानी कि दिन और रात, दोषावस्था का जो सही अर्थ क्या है? दिन और रात। तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 86 है। योग सूत्रानुसार लिखित अधो अंकितेषु कयोः द्वयोः समुचिता संबंधः अस्ति। योग दर्शन के अनुसार यहाँ पर कौन से दो का सही संबंध होता है? 86 प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए एवं डी, अनुमान प्रमाणम और चित्तवृत्ति ही। यह आपका सही ऑप्शन होगा 86 का ऑप्शन नंबर 2। 87 पर हम चलते हैं। वेद भाष्यकारेषु कौ याज्ञिकौ भाष्यकारौ स्तः, यानी कि वेद भाष्यकार में कौन से याज्ञिक? 2 याज्ञिक हैं जो एक भाष्यकार के नाम से हैं। कौन कौन से हैं? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी एवं सी, सायण और उवट। ठीक है, जो 2 याज्ञिक भाष्यकार भी हैं। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 88 में हम चलते हैं। तो अधुना प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु 2 ब्राह्मणौ कौ स्तः। अभी जो हमें प्राप्त होते हैं सामवेद के 2 ब्राह्मण, उसमें से कौन कौन से ब्राह्मण हैं वह हमें बताना है। तो जो सही आंसर है सी एवं डी। सी में क्या है? संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण जो प्राप्त हैं। तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी या थर्ड। चलते हैं 89 पर। अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचिता संबंधः। यहाँ पर किन दोनों का सही संबंध है? तो 89 का ऑप्शन रहेगा आपका 3 ए एवं सी, यानी कि 16 पदार्थ और न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ माने हैं। तो इसका 89 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 89 के बाद में 90 वाला क्वेश्चन है 90। बर्नेल महोदयानुसारम ब्राह्मी लिपे अक्षराणाम उत्पत्ति संजाता। कहाँ पर हुई, किस प्रकार से ये बताना है हमें 90 का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अरमाइक अक्षरेभ्यः। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के अक्षरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अरमाइक अक्षरों से उत्पत्ति हुई है 90 का। 91 में हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? एक गद्य दिया गया है जिसको पढ़ करके इसका उत्तर देना है। तो 91 में का प्रश्न है, ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु कृंतत्रम इति पदस्य अर्थम चिनुता। कृंतत्रम इस पद का क्या अर्थ है 91 का? तो सही अर्थ होगा आपका अंतरिक्षम। ठीक है, 91 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब हम चलते हैं 92 पर। ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु ब्रिभूकम इति पदस्य अर्थम चिनुता। ये इसको भी आपको परिच्छेद यानी अपठित गद्यांश को पढ़ करके इसका उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर रहेगा आपका उदकम, यानी कि सेकंड वाला जो है वह सही आंसर होगा 92 का। 93 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 है आपका परिच्छेद है, इसको पढ़ करके उत्तर देना है। ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अनुपाहा इति पदम केशाम विशेषणम अस्ति। अनुपा यह पद किसका विशेषण है 93 वाला? तो यह वायु आदित्य पर्जन्यानाम, वायु आदित्य और पर्जन्य का जो है विशेषण है अनुपा। ठीक है, तो 93 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। 93 के बाद में 94 पर हम चलते हैं। इसको भी यहाँ पर आपको पढ़ करके बताना है कि ऊपर इति पदस्य अर्थः कहा, अर्थम किम, ऊपर इति पदस्य। 94 का सही आंसर होगा 2, यानी कि मेघः 94 का। 95 में हम चलते हैं। यहाँ पर भी एक आपको पद दिया है 95 में, इसको पढ़ करके उत्तर देना है कि त्रयस्तंती इत्यस्य वाक्य से अभिप्रायः कहा। त्रयस्तंती इस वाक्य का अभिप्राय क्या है 95 में? तो इसका अभिप्राय है पर्जन्यो वायु आदित्य पृथ्वीं तपन्ति। त्रयस्तपन्ति यानी कौन कौन से हैं? त्रयस्तंती, तो पर्जन्यः वायु और आदित्याः पृथ्वीं तपन्ति। यह आप इसका सही आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर 3। 96 पर हम चलते हैं। तो है ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु बल्लीनां संवर्धने कस्यापेक्षा भवति। बल्लियों के संवर्धन में किसकी अपेक्षा होती है? ठीक है, 96 का जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जलस्य। ठीक है, कस्य संवर्धने, तो कस्य अपेक्षा भवति बल्लीनां संवर्धने, तो जलस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। 97 को हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो गद्य दिया गया है इसको पढ़ करके उत्तर देना है। इसमें पूछा गया है कि पुरा पताका सर्वा विनयानाम विनयायाम इति गद्यांश से पुरा पताका उच्यते। पुरा जो है कि पुरा पताका यह किसको कहा गया है 97 में? तो ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मी को कहा है। ठीक है, तो 97 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। 98 पर हम चलते हैं। तो ऊपर लिखित परिच्छेदम, इसको पढ़ करके यहाँ उत्तर देना है आपको। हिडिम्बेव भीम साहसिक
हार्य हृदया इति अंशे कः अलङ्कारः? हिडिम्बा इव भीमसाहसैक आहार्य हृदया, इसमें कौन सा अलंकार है? 98 का जो सही आंसर होगा आपका श्रेष्ठोपमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 98 का। हम बात करते हैं 99 की। यहाँ पर भी आपको एक पद्य पढ़ना है, फिर इसका उत्तर देना है। कदलिका काम करिणा इत्यत्र करिणा तुलना केन सह कृताः। ठीक है, जो यहाँ पर करिणा शब्द है इसकी तुलना किसके साथ में की गई है? तो 99 का जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा 99 का। काम के साथ में तुलना की गई है। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा MA 25 कोड से नेट का सेकंड पेपर का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इसका लास्ट प्रश्न है 100 नंबर का। ऊपर ही लिखित यहाँ पर जो गद्य दिया गया, इस गद्य को पढ़ करके उत्तर देना है। तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टिनाम इति गद्यांशानुसारम तिमिरोदगति कुत्र भवति? तिमिरोदगति कहाँ पर होती है बताना है 100 का। तो जो आंसर आपका 4 वाला नेत्रे। ठीक है, तिमिरोदगति कुत्र होती? तो नेत्रे भवति। चलिए, यदि आपने पूरा मिला लिया है अपना, तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कितने प्रश्न आप उसमें कर लिए हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके यहाँ पर सही गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने मित्रों को भी बताइए, लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को बताइए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।